हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में अपन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल बकरी की नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं पूछा है कि कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, वो बताओ। कश्मीरी, बीटल, बर्बरी या फिर बकरवाल। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकरवाल। क्योंकि ये जो बकरवाल है ना, ये कुत्ते की नस्ल है, तो ये बकरी की नस्ल नहीं है। हमारा सही उत्तर भी यही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, कू क्या है। पूछा है कि कू किसे कहते हैं। गरासिया जनजाति के हथियार, मीणा जनजाति का पर्व, भील जनजाति का घर या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र। तो देखो बहुत ही सीधा सा प्रश्न था, आपको भी पता है कि कू भील जनजाति के घर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई। आपसे पूछा है कि जो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, बताओ। 1 मार्च 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, 1 मई 2023 को या फिर 1 जून 2023 को। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना थी, इसकी शुरुआत हुई थी अपने 1 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, गंग नहर का निर्माण कब हुआ। आपसे पूछा है कि जो गंग नहर है, इसका निर्माण कब हुआ था, बताओ। 1921 से 1922, 1927 से 1932, 1922 से 1927 या फिर 1932 से 1937। तो देखो जो गंग नहर है, इसका निर्माण शुरू हुआ था 1927 में और पूर्ण हुआ था 1932 में। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो दोस्तों आप, खुरपका व मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है। आपसे पूछा है कि जो खुरपका और मुंह पका रोग है ना, ये किससे फैलता है, बताओ। वायरस से, जीवाणु से या फिर उपरोक्त दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जी, आपका खुरपका और मुंह पका रोग है ना, ये फैलता है वायरस से। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वायरस को ही विषाणु कहते हैं, बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि जो भेड़ का बच्चा है ना, इसे क्या कहते हैं, बताओ। कीड़ी कहते हैं, मेमन कहते हैं, कोफ कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो भेड़ का बच्चा है ना, वो कहलाता है अपने मेमन। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु में सर्रा नामक बीमारी होती है। आपसे पूछा है कि जो सर्रा रोग है ना, ये कौन से पशु में होता है, बताओ। बकरी में होता है, कुत्ते में होता है, गाय में होता है या फिर ऊंट में होता है। तो देखो जो सर्रा रोग है, ये होता है आपके ऊंट में। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो आप, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, प्रति पशु कितने रुपए का बीमा किया जाता है। आपसे पूछा है कि जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, इसके लिए एक पशु पर कितने रुपए का बीमा दिया जाता है, बताओ। 15,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का या फिर 40,000 रुपए का। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40,000 रुपए। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधान किसने किया। डॉक्टर पीजी भट्टाचार्य ने, लिविंस ने, डॉक्टर संपत कुमार ने या फिर सैंडविन ने। तो बताओ दोस्तों, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर संपत कुमार ने कृत्रिम गर्भाधान किया था। अगला प्रश्न आपके लिए, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन बढ़ता है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब एक स्वस्थ बछड़ा होता है, उसका प्रतिदिन कितना भार बढ़ता है, बताओ। 250 ग्राम भार बढ़ता है, 350 ग्राम भार बढ़ता है, 500 ग्राम भार बढ़ता है या फिर 750 ग्राम भार बढ़ता है। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 ग्राम प्रतिदिन एक स्वस्थ बछड़े का भार बढ़ता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। देखो आपके पशु परिचर भर्ती के लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा है कि हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, बताओ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो मैं आपको बता दूं कि जो हरा चारा खाने वाले पशु होते हैं ना, इनके दूध में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से काठियावाड़ी किस पशु की नस्ल है। आपसे पूछा है कि जो काठियावाड़ी नस्ल है, ये कौन से पशु की है, आप बताओ। बकरी की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, गधे की नस्ल है या फिर घोड़े की नस्ल है। तो देखो जो काठियावाड़ी है ना, ये एक घोड़े की नस्ल है। तो हमारा सही भी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो काठियावाड़ी है घोड़े की नस्ल है, बिल्कुल। और अगला प्रश्न है आपके,
भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? आपसे पूछा है कि जो भैंस का गर्भकाल होता है ये कितने समय का होता है, बताओ। 151 दिन का, 282 दिन का, 310 दिन का, या फिर 335 दिन का। तो देखो जो भैंस का गर्भकाल होता है ना, ये होता है आपके 310 दिन का, यानी कि 10 महीने और 10 दिन का गर्भकाल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी भर्ती परीक्षा में पूछने लायक भी है, पशु परिचर्की में। तो बिल्कुल अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मनुष्यों का पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि जब सर्वप्रथम मनुष्य ने पशुओं को पाला तो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा हुआ है, यानी कि मुख्य उद्देश्य पूछा है, बताओ। भार ढोने के लिए, वस्त्र प्राप्ति के लिए, सवारी के लिए, या फिर भोजन के लिए। देखो वैसे तो सारे के सारे उद्देश्य थे मनुष्य के, लेकिन इसने मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो सर्वप्रथम मुख्य उद्देश्य था भोजन प्राप्ति के लिए। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके, राजस्थान में ऊन की मंडी किस जिले में है? आपसे पूछा है कि राजस्थान की ऊन की मंडी है ना, ये किस जिले में है, बताओ। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, या फिर अनूपगढ़ में। तो देखो ऊन की मंडी है आपके बीकानेर में। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से क्वेश्चन दोस्तों, और आपको समझ में भी आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुंचा दो। बिल्कुल अगला प्रश्न दोस्तों आपके, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा है कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताओ। मुर्गियों का, बकरियों का, गायों का, या फिर केंचुओं का। तो देखो जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है आपकी, ये बनती है केंचुए से। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो आपकी पशु परिचर की भर्ती में आ सकता है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान के किन दो स्थानों पर नागौरी बेलों का व्यापार होता है? क्या पूछा है, नागौरी बेलों का व्यापार कौन से दो स्थानों पर होता है, बताओ। मेड़ता और नावा में, परबतसर और डीडवाना में, मेड़ता और परबतसर में, या फिर डीडवाना और नावा में। तो देखो जो नागौरी बेलों का व्यापार होता है ना, सबसे ज्यादा होता है परबतसर और डीडवाना में। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो दो स्थान है परबतसर और डीडवाना, यहाँ पर सर्वाधिक नागौरी बेलों का व्यापार होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, रानी सती का मंदिर कहाँ है? आपसे पूछा है जो रानी सती है उसका मंदिर कहाँ है, बताओ। जयपुर में, अलवर में, दौसा में, या फिर झुंझुनू में। तो देखो रानी सती का जो मंदिर है आपके वो हो जाएगा झुंझुनू में। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। बिल्कुल दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपके, राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र है। आपसे पूछा है कि जो राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का हस्तकला का केंद्र है वो कहां पर है, बताओ। आकोला चित्तौड़गढ़ में, मोलेला राजसमंद में, सांगानेर जयपुर में, या फिर नाथ द्वारा राजसमंद में। तो देखो जो राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनती है अर्थात टेराकोटा का जो काम होता है ना, वो होता है आपके मोलेला राजसमंद में। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? आपसे पूछा है वर्षा का वार्षिक औसत बताओ। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, तो बताओ। 40 से 60 सेमी, 50 से 80 सेमी, 60 से 100 सेमी, या फिर 30 से 60 सेमी। तो देखो जो पूर्वी मैदानी भाग है ना, इसका वार्षिक वर्षा का औसत होता है 50 से 80 सेमी। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है आपके, सुनहरी कोटि का निर्माण किसने करवाया? आपसे पूछा है कि सुनहरी कोटि है इसका निर्माण किसने करवाया था, बताओ। नवाब वाजिद अली साहब ने, नवाब आमिर खान ने, नवाब बिरजिस कद्र ने, या फिर नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। तो देखो जो आपकी सुनहरी कोटि है टोक में, इसका निर्माण करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस शहर में आते हैं? आपसे पूछा है कि जो सर्वाधिक पर्यटक है ना, ये किस शहर में आते हैं, बताओ। अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में, या फिर जयपुर में। तो देखो सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं ये आपके आते हैं जयपुर में। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है? आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है। पलाया झील पूछा है तो बताओ, कोटा में है, जैसलमेर में है, भरतपुर में है, या फिर उदयपुर में है। तो आपकी पलाया झील स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, नीम राणा की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपसे पूछा है कि जो नीम राणा की बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था, बताओ। विनय सिंह ने, अनूप सिंह ने, राजा टोडरमल ने, या फिर अली बख्श ने। तो देखो नीम राणा की बावड़ी का निर्माण कराया था विनय सिंह ने। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? आपसे पूछा है कि जो बावड़ियों का सिरमौर है ना, वो कौन सी बावड़ी को कहते हैं, बताओ। बताओ सीताराम जी की बावड़ी को, चांद बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, या फिर तापी बावड़ी को। तो देखो जो बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है वो बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, विश्व में सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, और न लिखो तो बढ़िया से याद कर लेना। बताओ, मेरिनो नस्ल से,
रेम्बुले नस्ल से, दोनों से, या फिर लिंकन नस्ल से? तो देखो जो विश्व की सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है ना, वह मेरिनो नस्ल से और रेम्बुल नस्ल, इन दोनों से प्राप्त होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों से विश्व की सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? यानी कि जो आपको 4 नस्लें दी हुई है, इसमें से सबसे भारवाही नस्ल पूछी है। बताओ, नागौरी, राठी, हरियाणा, या फिर थार पारकर? तो देखो सबसे अच्छी भारवाही जो नस्ल है ना, वो है नागौरी। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोझ ढोने में और भार उठाने में सबसे ज्यादा नागौरी नस्ल काम में आती है और उपयुक्त भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, मिनीएचर गाय कहलाती है, यानी कि जो मिनीएचर गाय है, ये कौन सी गाय कहलाती है? बताओ, बच्चोर, खिल्लारी, पुंगनूर, या फिर बेचूर? तो देखो जो मिनीएचर गाय है ना, यानी कि सबसे छोटी गाय, वो कहलाती है आपके पुंगनूर। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा और ये आंध्र प्रदेश में विकसित की गई है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, गाय की दुधारू नस्ल है, यानी कि निम्न 4 नस्लों में से सर्वाधिक दुधारू नस्ल कौन सी है? नागौरी, खिल्लारी, गिर, या फिर हरियाणवी? तो देखो गाय की सबसे दुधारू नस्ल आपकी हो जाएगी गिर। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। जो गिर है, ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपके दोस्तों तक शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।